खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां क्रिमिनल बार एसोसिएशन बलिया का चुनाव की घड़ियां नजदीक है। प्रत्याशियों में जीत के लिए किया जा रहा है दिन रात प्रचार प्रसार। 15 तारीख को वोट के साथ ही आएगा नतीजा। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेसिया। खबर बलिया से है, जहां क्रिमिनल बार एसोसिएशन बलिया से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रणजीत सिंह उर्फ साधु ने ईद के अवसर पर जनपदवासी, प्रदेशवासी के साथ ही मुस्लिम अधिवक्ता साथियों को शुभकामना संदेश दिया है। साथ ही साथ बलिया में होने वाले क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ ही भारी मतों से जिताने की अपील भी किया है। हम आपको बताते चले कि भारत में आज ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद का त्योहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। आज के दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ करते हैं, जिसके बाद एक दूसरे के घर जाकर मुंह मीठा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक भी कहते हैं। आइए सुनते हैं क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन ऑफ बलिया के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रणजीत सिंह उप साधु ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। सर, आप क्रिमिनल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। चुनाव की घड़ियां भी नज़दीक आ चुकी हैं, ऐसे में आप भी प्रत्याशी हैं। किस तरीके की तैयारी की जा रही है चुनाव जीतने के लिए आपको, और क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अधिवक्ता साथियों को? और आज जैसा कि देखा जा रहा है पूरे जनपद में, प्रदेश में, देश में ईद भी मनाया जा रहा है, तो ईद के अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चुनाव के संबंध में आपसे बता दूं, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की योजना है और उसी में हम लगे हुए हैं। अपने साथियों के साथ जा रहे हैं और जहां तक ईद का सवाल है, पूरे अधिवक्ता मुस्लिम भाइयों को, देशवासियों को, राज्यवासियों को, सब मुस्लिम भाइयों को मेरे तरफ से मुबारकबाद। सबकी खुशियां बराबर बरकरार रहें, सब लोग ऊपर वाले के आशीर्वाद का पात्र बने रहें, सब लोग अच्छा और नेक इंसान बने रहें, नेक इंसान बन करके सबकी भलाई की बात सोचते रहें। और मैं जहाँ तक अधिवक्ताओं के उत्थान के बारे में आपका प्रश्न है, उसके लिए जुडिशरी जब अपने कर्तव्य का निर्वहन जब सुचारू रूप से और अपने सुचारू रूप से जब करती रहेगी और ईमानदारी उसके अंदर रहेगी, तो सभी अधिवक्ता भाई अथक प्रयास करेंगे और प्रयास करने के बाद बातकारियों का विश्वास जीतेंगे। विश्वास जीतने के बाद इनका उत्थान हमेशा होता रहेगा। मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। अगर आप क्रिमिनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या वो मुख्य कार्य होंगे जो आपके द्वारा किया जाएगा? देखिए, अध्यक्ष अगर मैं चुन लिया जाता हूँ तो सबसे पहले आज बातकारियों के दिमाग में, दिल में यह बात बैठ गई है कि बिना अन्य प्रयास के, मतलब लीगल तरीके के अलावा बिना उसके प्रयास के न्याय मिलना संभव नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा कि कानून में उनकी आस्था उत्पन्न हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जी के 12वां स्कंद के दूसरे अध्याय में 6000 वर्ष पूर्व जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि कलयुग में क्या क्या होगा, तो ऋषि मुनियों ने पूरे समाज को आगाह इसलिए किया है कि इसकी बाहुल्यता होगी, तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो मैं बार और बेंच का सामंजस्य स्थापित करके ऐसा प्रयास करूंगा कि वह स्थिति न आवे जिसके तहत बातकारियों का विश्वास न्यायपालिका पर से उठ जाए, और इसके लिए दोनों लोग, सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे। दूसरा, इस प्रयास में अगर कोई सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायत निवारण कमेटी बनाई है और मैं भी एक सीनियर मोस्ट लोगों की कमेटी बनाऊंगा और वो कमेटी शिकायत निवारण कमेटी में शिकायत दर्ज कराएगी। इसके बाद अगर सुधार नहीं होता है तो फिर हम हाई कोर्ट को लिखेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिखेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता है, कुछ अगर सुधार नहीं होता है, तो फिर हम वही करेंगे जो मुझे नहीं करना चाहिए। अपने अधिवक्ता साथियों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं का संदेश सबसे स्पष्ट है कि जब
न्यायपालिका अपने कर्तव्य का निर्वहन सच्चाई से करने लगेगी तो सारे युवा अधिवक्ता पढ़ाई में ध्यान देंगे। अगर पढ़ाई में वो ध्यान नहीं देंगे तो मुवक्किल उनके पास जाएगा नहीं। तो सबसे पहला काम न्यायपालिका का है कि वह न्यायपालिका जो पत्रावली बोल रही है उसके हिसाब से काम करे, और काम अगर न्यायपालिका उसके हिसाब से करने लगी जैसा कि 70 के दशक में हो रहा था, तो हर एक अधिवक्ता मेहनती हो जाएगा, मेहनत करेगा और बातकारियों का विश्वास जीतेगा। इसी में सबकी भलाई है और इसी में समाज की भलाई है, इसी में न्यायपालिका की भलाई है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जो सबको तबाह करके रख देगा।